जहां मुजफ्फराबाद के करीब आसमानी बिजली गिरने से 22 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से 11 का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। डायरेक्टर ऑपरेशन के मुताबिक वाकई में 2 फौजी जवान भी जाँ बहक हुए हैं। अफसोसनाक खबर है, आपके साथ में शेयर कर रहे हैं आजाद कश्मीर से, जहां मुजफ्फराबाद के करीब आसमानी बिजली गिरने से 22 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें से 11 का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। डायरेक्टर ऑपरेशन के मुताबिक वाकई में 2 फौजी जवान भी जाँ बहक हुए हैं। मजीद आपको बताएं कि सानेह में 9 मकामी अफराद जाँ बहक हुए हैं। SDMA का ये बयान सामने आया है। आसमानी बिजली गिरने से लेस्वा बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। हादसे में सयाहों, मकामी अफराद की मुतादिद गाड़ियां भी लापता हो गई हैं। अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फराबाद आसमानी बिजली गिरने से 22 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। SDMA ने ये तफसीलात शेयर की हैं। जाँ बहक अफराद में 11 का ताल्लुक तबलीगी जमात से बताया जा रहा है। वाकई में 2 फौजी जवान भी जाँ बहक हुए हैं। सानेह में 9 मकामी अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। सईदुर रहमान, डायरेक्टर ऑपरेशन SDMA हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया है और अब तक आपके पास कितनी इत्तलात हैं कैजुअलिटीज के हवाले से? क्लाउड बर्स्ट की इत्तला है, डिस्ट्रिक्ट नीलम वैली में ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है देवघर के मुकाम के ऊपर। सईदुर रहमान, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, आसमानी बिजली गिरने से 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक अफराद में 11 का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। वाकई में 2 फौजी जवान भी जाँ बहक हुए हैं। सईदुर रहमान, ऑपरेशन SDMA हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सर, आपसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आपसे हमारा राब्ता होगा तो फिर आपसे मजीद हम इसकी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आप आज की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं। मुजफ्फराबाद के करीब आसमानी बिजली गिरने से 22 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से 11 का ताल्लुक तबलीगी जमात से बताया गया है। डायरेक्टर ऑपरेशन के मुताबिक वाकई में 2 फौजी जवान भी जाँ बहक हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, अहम खबर है जो आपके साथ में हम शेयर करें। आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। इस वाकये में 2 फौजी जवान भी जाँ बहक हुए हैं, जबकि साने में 9 मुकामी अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। आसमानी बिजली गिरने से लेस्वा बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। हादसे में सयाहों, मुकामी अफराद की मुतादिद गाड़ियां भी लापता हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, ये वादी नीलम का इलाका है लेस्वा। यहाँ पर आसमानी बिजली गिरने के बाद जो लेस्वा नाले में तुगयानी आई और जिसके नतीजे में मजबूरी तौर पर यह बताया जा रहा है कि 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 11 का ताल्लुक तबलीगी जमात से है और 9 अफराद मकामी बताए जाते हैं। और इसमें मुतअद्दिद मकानात जो है वो सफा 80 से मिट गए और तुगयानी की नजर हो गए और इस तरह कई दुकानों और मसाजिद को भी नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में जो वो टेलीफोन का निज़ाम न होने के बाद बर वक्त इत्तलात न पहुंच सकी, जिसके नतीजे में अमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने में ताख़ीर हुई और लेस्वा रोड जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इम्तियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर ऑपरेशन सईदुर रहमान साहब ने। सर, इस वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिएगा। रेस्क्यू के हवाले से बताइए कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू 112 की टीमें भी रवाना हो चुकी हैं और उसके साथ साथ पैरामेडिक्स और ये फर्स्ट एड और सर्च एंड रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो साइट के ऊपर रवाना कर दी गई हैं और साथ साथ जो है उनके लिए रिलीफ गुड्स और खेमों का इंतजाम भी किया जा रहा है ताकि उनके लिए जो है वो शेल्टर की सहूलियात फौरी तौर पे पहुंचाई जा सके। सईद साहब, ये बताइएगा कितने किलोमीटर पर मुहित ये इलाका पूरा है जहां पर ये पूरा वाकया पेश आया है? हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर तबाही हुई है। जी, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट जो है ये ऊपर टॉप हिल हुआ है और इसकी अभी तक पूरी डिटेल ऊपर तक की असेसमेंट नहीं आई, लेकिन लेस्वा जो गांव है उसको इसने बैडली हिट किया है और अभी तक की इतलात के मुताबिक 150 से ज्यादा जो घर हैं वो मुतासर हुए इससे, जिसमें 10 से 15 घर जो हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर वॉश आउट हो गए हैं। 22 लोग मिसिंग हैं इस वक्त, जिसमें एक मस्जिद भी शहीद हुई है और उसमें 11 तबलीगी जमात के लोग थे, वो भी सर, बाजार के हवाले से भी कहा जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरने से जो लेस्वा बाजार है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। सर, एक दफा फिर से मैं आपसे रेस्क्यू ऑपरेशन के मुतालिक जानना चाहूंगी कि इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुंची हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको इन कार्रवाइयों में?
امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ روڈ جو ہے اس کی کمیونیکیشن مکمل طور پہ وہ معطل ہو گئی ہے، وہاں پہ کسی بھی طرح سے پہنچنا مشکل ہے، گاڑی کی ایکسیس نہیں ہے، لوگ اور ریسکیور جو ہیں وہ پیدل وہاں پہ ریسکیو کا اکوپمنٹ لے کے پہنچ گئے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے رضاکار بھی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، اور پیرامیڈکس کی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی موقع کے اوپر روانہ کر دی گئی ہیں، اور وہ بھی اپنا کام وہ انہوں نے جاری کیے ہوئے ہیں. سر، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ 22 لوگ مسنگ ہیں، ان کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کو بھی سرچ اینڈ ریسکیو کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ کافی سلش ہے اور بہت بڑا ایریا ہے جو متاثر ہوا ہے، اور 1122 کی اور باقی جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ ان کی تلاش میں کام کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا کرے کہ وہ بخیر و عافیت ہوں وہ لوگ. سعید صاحب، یہ بتائیے گا، جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 100 سے زائد گھر یہاں پر متاثر ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ نے بتایا کہ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو آپریشنل پلاننگ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کس طرح سے آپریشنل پلان کیا جائے گا ریسکیو کا؟ کیا دوسرے اداروں کی مدد بھی لی جائے گی؟ بالکل، تمام ادارے الرٹ بھی ہیں اور وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے وہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ بھی لے رہے ہیں. چونکہ یہ مونسون کو ہم نے پہلے سے ہی اس کی وارننگ بھی جاری کی ہوئی تھی اور اس کے پلان ہم نے پہلے سے بنائے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیمپنگ کی جگہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں. یہاں پہ بھی جو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اور بوائز ہائی اسکول ہیں ان کی عمارتوں میں ہم ان کے لیے فوری طور پہ شیلٹر کیمپس لگا رہے ہیں، اور جو اس کے لیے ضروری ساز و سامان ہے وہ وہاں پہ پہنچایا جا چکا ہے. اچھا سعید صاحب، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے وارننگ بھی جاری کی ہوئی تھی، الرٹ بھی تھا، اس کے باوجود بھی ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ اس حادثے میں متاثر ہوئے ہیں، تو سیاحوں کو اور مقامی افراد کو اس حوالے سے نہیں بتایا گیا تھا، یہ اویئرنیس نہیں دی گئی تھی کہ اس طرح کا حادثہ پیش آ سکتا ہے، یا یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ بالکل اویئرنیس دی گئی تھی، اور یہ الرٹ بھی جاری کیا ہوا تھا کہ ٹورسٹ جو ہیں وہ غیر ضروری طور پہ اس علاقے میں سفر سے گریز کریں. لیکن یہ تو قدرتی آفت ہے، یہ کلاؤڈ برسٹ کا فینامنا ایسا ہے، یہ تو کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے، یہ اس کی تو کوئی وارننگ نہیں ہوتی، یہ تو کسی بھی جگہ پہ رونما ہو سکتا ہے. جی بالکل. صحیح صاحب، آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وارننگ پہلے سے جاری ہوئی تھی، تو ابھی آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ جو لوگ یہاں پر ریسکیو کیے جائیں گے یا جو اب تک کیے جا چکے ہیں انہیں کن اسپتالوں میں منتقل کیا جائے گا؟ یہاں قریبی اسپتال کون کون سے ہیں؟ جی فوری طور پہ اگر وہاں پہ آرمی کا سیٹ اپ بھی موجود ہے، آرمی کے ہاسپٹل بھی ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل 8 مقام بھی ہے، اور اسی طرح مظفر آباد بھی ان کو پہنچایا جائے گا، اور ایمبولینسز دونوں طرف وہاں سے 8 مقام سے اور مظفر آباد سے موو کر دی گئی ہیں کہ جو ہی کوئی ہمیں زخمی لوگ ملتے ہیں تو ان کو فوری طور پر اور قریب میں بیسک ہیلتھ یونٹ بھی ہیں، وہاں پہ بھی اسٹاف سارا الرٹ ہے، تو وہ لوگ وہاں پہ اپنی اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہیں، اور جو ہی اس طرح کی وہ ہوگی تو وہ فوری طور پر ان کو طبی امداد فراہم کی جائے گی.